हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कांस्टेबल पास्ट पेपर 2018 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो की एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। वीवर्स, पार्ट 1 में हमने इंग्लिश और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीवर्स, चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले के 30 क्वेश्चंस 30 सवालात पार्ट 1 में मौजूद हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दी गई है, इसमें जो मिस्टेक है, जो रॉन्ग फिगर है, आपने वो पॉइंट आउट करना है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 96 इनमें एक वर्ड जो है वो रॉन्ग है। ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया, 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आना चाहिए, लेकिन इस सीरीज में 96 आ रहा है, 96। जो 96 है ये रॉन्ग टर्म है, रॉन्ग फिगर है, ये सीरीज को खराब कर रहा है। इसलिए ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, 96। अगर यहाँ पे 96 की जगह 128 होता तो ये सीरीज करेक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 32। If fragrance is written as SBHSBODGDFG, how will be imposing written? अगर फ्रेग्रेंस को SBHSBODFG की सूरत में लिखा जाए तो इम्पोजिंग को कैसे लिखेंगे? वीवर्स, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये देखें कि इसमें एफ अलग अलग मैंने दोनों अमाउंट्स दोनों वर्ड्स जो हैं ये शॉर्ट डिटेल में लिख दिए हैं। इसमें आपने करना ये है कि सबसे पहले है फ्रेगमेंट्स में एफ, एफ के बाद आता है जी। हम एफ शुरू में है, जी को एंड में ले जाएंगे। ये दोनों वर्ड्स में हमने इसी तरह करना है। उसके बाद है आर, आर के बाद आता है एस, हमने स्टार्ट में एस लगा दिया। ऊपर वाले वर्ड में है ए, फ्रेग्रेंस में ए है, नीचे वाले में हमने बी लगा दिया। ऊपर जी है, नीचे एस लगा दिया। आर है, उधर एस लगा दिया, फिर ए है, बी लगा दिया। NOCDEF। इसी तरह हमने नीचे वाले जो क्वेश्चन पूछा गया इम्पोजिंग, आई से आगे आता है जे। आई को हमने स्टार्ट में रखा इम्पोजिंग के, और जे को हम दूसरे वर्ड के एंड में ले गए। अब हमने बाकी को सॉल्व करना है। एम के बाद आता है एन, पी के बाद आता है क्यू, ओ के बाद पी, एस के बाद टी। इसी तरह हमने ये सीरीज जो है कंप्लीट करनी है। अगर आपके पेपर में दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आपने तसल्ली से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। और तकरीबन हर पेपर में आईक्यू बेस का ये क्वेश्चन जो है लाजमी आया है। क्वेश्चन नंबर 33। अरेंज द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। 5 चीजें दी गई हैं, गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लाटिनम, डायमंड। इसको आपने सीक्वेंस में लेके आना है। सीक्वेंस में इस तरह आएगा कि पहले सैंड आएगा, रेत, उसके बाद आयरन, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद डायमंड, उसके बाद प्लाटिनम। ये एक क्या लें कि एक सीक्वेंस है। रेत से आयरन, आयरन से गोल्ड, गोल्ड से डायमंड, डायमंड से प्लाटिनम। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी है, 3, 2, 1, 5, 4। ये जो सीरियल नंबर दिए गए हैं, गोल्ड के साथ 1, आयरन के साथ 2, सैंड के साथ 3, ये बताया गया है कि पहले 3 नंबर आएगा सैंड, उसके बाद 2 नंबर आएगा आयरन, फिर 1 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। वीवर्स, ये जो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये सिर्फ इन्हें समझने की जरूरत है। ये निहायत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप
इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, लुक एट दी फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दी गई है और पूछा गया है हाउ मैनी m बिफोर n एंड फॉलोड बाय m। कितने m इस सीरीज में हैं जिसके शुरू में n आ रहा है, n आता है और m से पहले n है और m के बाद m है। इसको हम काउंट करते हैं। एक तो ये आ गया 1, उसके बाद 2, ये दूसरा आ गया, ये n है, उसके बाद m, उसके बाद फिर m, उसके बाद चलते हैं ये आ गया, m से पहले n है और m से बाद m है। ये 3 बार आया है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 35, लुक एट दी फॉलोइंग सीरीज। उस वही सीरीज दोबारा दी गई है। इसमें पूछा गया है कि आप बताएं इसमें हाउ मैनी m प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय m। इसमें कितने m हैं जिसके शुरू में भी m है और एंड में भी m है। इसको देखते हैं। यहाँ पे m ये आ गया, शुरू में भी m है और एंड में भी m है। उसके बाद दूसरा है ये 2 बार है, 2 टाइम्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इफ a एंड b आर ब्रदर्स। अगर a और b भाई हैं, c इज द सिस्टर ऑफ a। a और b 2 भाई हैं और c जो है ये a की बहन है। यानी कि a और b 2 भाई हैं और इन दोनों की बहन जो है वो c है। d इज द ब्रदर ऑफ e, e इज द डॉटर ऑफ b, हु इज द अंकल ऑफ d। क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में कहा गया है कि a और b भाई हैं और इन c जो है वो इनकी बहन है। d इज द ब्रदर ऑफ e, d जो है वो e का भाई है, जबकि e b की बेटी है। यानी कि d और e दोनों बहन भाई हैं और b इनके फादर का नाम b है। पूछा गया है कि d के अंकल का क्या नाम है। जाहिर बात है d और e जो है ये b के बच्चे हैं और a इनका अंकल हुआ, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द ऑड वन आउट। 4 अमाउंट दी गई हैं, इनमें पूछा गया है कि कौन सी ऑड वन आउट है, कौन सी मुख्तलिफ है। अगर आप पहली तीनों अमाउंट्स को a b c को जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 17। 2 5 2 5 6 3 1, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 1 17। इस तरह आप तीनों को जमा करें, इसका आंसर आएगा 17। जबकि ऑप्शन डी जो है इसका जवाब आ रहा है 16, इसलिए ऑड वन आउट जो है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड आउट द राइट लेटर्स इन द सीरीज। एक सीरीज दी गई है, इसमें से आपने करेक्ट जो लेटर है उसको फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करने का सिंपल वे है, शॉर्ट डिटेल में आपको बताया गया है। ये देखें, सीरीज को पहले चेक करें। AMBNEIFJCOD PGK, ये सीरीज है। अब ये देखें कि इनमें हम सब तमाम फिगर्स को 4 जो अल्फाबेटिक्स हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। ये आपके सामने मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये चले देखते हैं। पहला जो हमने सर्कल किया है AMBN। वीवर्स ये देखें, A पहला डिजिट A है और तीसरा B है। इसी तरह दूसरा डिजिट जो है वो M है और चौथा N है। यानी कि ये एक सीक्वेंस में आ रहा है, इस सीक्वेंस को आपने समझना है। इसी तरह EIFJ है, E के बाद F आता है, तीसरे नंबर पे F आ गया, I के बाद J आता है, उसके बाद J आ गया। इसी तरह CODP को हल किया है, C के बाद D आता है
ओ के बाद पी आता है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि जी के ये सीरीज कैसे कंप्लीट होगी। अब ये जो जी के है, जी के बाद आता है एच और के के बाद आता है एल, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, डीओजी टू पपी एंड कैट इज टू, कुत्ते के बच्चे को पपी कहा जाता है और बिल्ली के बच्चे को किटन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। पो की टॉप में, ये सिर्फ एक फर्जी लैंग्वेज दी गई है, एक कोड लैंग्वेज दी गई है और कहा गया है कि इसका मतलब है उज़मा इज प्लेइंग कार्ड्स। दूसरा उन्होंने फिक्रा दिया है कोप जा की मां, इसका मतलब उन्होंने कहा है कि इसका मतलब है आयशा इज प्लेइंग टेनिस। तीसरा सेंटेंस उन्होंने दिया है की टॉप सो हो, ये एक फिक्रा दिया, कहा गया है कि इसका मतलब है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। चौथा सेंटेंस उन्होंने दिया है पो सर कॉप और कहा है कि पो सर कॉप का मतलब है कार्ड्स एंड टेनिस। विच वर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स आयशा, ये जो फिक्रे हमने बोले हैं, जो अल्फाज हमने ऊपर पढ़े हैं, इनमें कौन सा वर्ड है जो आयशा को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल है, हम उस सेंटेंस में जाते हैं। ये वो सेंटेंस है कोप जा की मां। इसमें हम पहले कोप को चेक करेंगे कि इन चारों फिक्रात में है, कोप इसमें भी है और इस फिक्रे में भी है। ये देखें, की जो है ये भी दूसरे फिक्रात में इस्तेमाल हुआ है, मां भी दूसरे फिक्रात में इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज है जा, जा सिर्फ इसी सेंटेंस में है, ना इस सेंटेंस में है जा, ना इसमें है और ना इसमें है, इसलिए जा जो है वो आयशा को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 41, सॉर्ट आउट द ओड वन आउट, जो चीज मुख्तलिफ है, जो ऑप्शन इन तीनों चारों में डिफरेंट है दूसरे ऑप्शन से, वो गोल्ड है। येलो, रेड एंड ग्रीन, ये तीन रंगों के नाम हैं, जबकि गोल्ड जो है ये रंग का नाम नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट है। यही ओड वन आउट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, विच टर्म कम्स इन नेक्स्ट सीरीज YEB, FWFD, UHG, SKI, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, QOL इज करेक्ट ऑप्शन। जी वीवर्स, ये चंद सवालात थे जो हमें आज ही रिसीव हुए थे और आपके साथ शेयर किए हैं। अगर इसमें किसी किस्म की मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हाईलाइट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।